हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है बॉटम पार्ट के लिए जो है 1.5 मीटर, और टॉप पार्ट के लिए जो मैंने नेट का फैब्रिक लिया है वो है 1/2 मीटर, और मैंने बेस फैब्रिक भी लिया है 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी 12 इंचेस, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। तो ये हो गई हमारी लेंथ। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी सिर्फ यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो ये है हमारा टॉप का पार्ट। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, नेट के फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा हुआ है, और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे यहाँ पे प्लेस करना है, और हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो जैसे मैंने रखा है वैसे हमें इसे कट करना है। देखिए, इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। तो नेट के फैब्रिक के हमारे पास 2 पीस है। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे प्लेस करना है, और इसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे लेंथ तक। तो इस तरह से हमें नीचे तक इसे एक्सटेंड कर लेना है क्रॉस में, और नीचे की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 23 इंचेस। तो इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट। इस तरह के 2 पीस है हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, इस तरह के 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस, जिसे हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे सेकंड लेयर के लिए। अब ये हमारा राइट पार्ट है नेट का, जिसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है, और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम नेक लाइन, आर्म होल और हमारे दूसरे आर्म होल में सिलाई करेंगे। उसी तरह से ये जो हमारा दूसरा पार्ट है वो मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, उसके ऊपर बेस फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे, और उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे, और नेक पार्ट और आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें यहाँ से इसे टर्न कर लेना है। तो यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी टर्न कर लेना है। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है, और उसके बाद हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये देखिए, हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर की लेयर तैयार करनी है। तो इसकी बॉर्डर हमें फोल्ड करनी है यहाँ से यहाँ तक। तो इसे हमें बैक साइड पे सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में
तो ये जो पूरा पार्ट है इसमें हमें सिलाई कर लेना है। ये देखिए दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा दी है। अब ऊपर की तरफ हमें प्लीट्स डालनी है। तो सबसे पहले हमें एक सिंगल प्लीट डालनी है और हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हमें ऑपोजिट में प्लीट्स लेनी है और इसे भी हम पिन से सिक्योर करेंगे। उसके बाद वापस हमें एक ऑपोजिट में प्लीट्स लेनी है। तो यहाँ पे हमारी एक बॉक्स प्लीट तैयार हो जाएगी इस तरह की। और उसके बाद यहाँ पे भी हम एक ऑपोजिट में प्लीट्स लेंगे। तो इस तरह से हमें ऑपोजिट में प्लीट्स डालनी है और बीच में हमारी एक बॉक्स प्लीट आएगी। तो हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा के हमें इसे लॉक कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें प्लीट्स डालनी है। ये देखिए हमने दोनों तरफ प्लीट्स डाल ली है। यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे सिक्योर करना है। तो यहाँ पे मैंने सिक्योर कर लिया है। अब ये हमारा बॉटम का पार्ट है फ्रंट का, जिसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेंगे। तो दोनों तरफ आपको इसे प्लेस करके सिलाई कर लेना है और बीच में हमें अप्रॉक्स 3 इंचेस जितना गैप रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हमारा राइट पार्ट है बॉटम का, जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है। तो इस तरह की मैंने स्ट्रिप ली हुई है, जिसे हम यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से आपको इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो स्ट्रिप यहाँ पे हमारी अटैच हो जाएगी। तो देखिए स्ट्रिप को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगानी है। तो हमारी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए फिटिंग करके हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर तैयार करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ से मैंने प्लेन फैब्रिक से बो बनाया हुआ है, जिसे हम सेंटर पे लगाएंगे यहाँ पे स्ट्रिप के ऊपर और इसे थ्रेड और नीडल से फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बो को फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। सो गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।